साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी। और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हाई स्कूल का मैथ, हाई स्कूल इंटर लेवल की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव लेवल या नॉर्मल लेवल की जो हिंदी उसकी क्लासेस इस चैनल पर मिलती है। तो सभी लोग अधिकतम संख्या में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मित्रों को जोड़िए। आज क्या पढ़ाना था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें लास्ट क्लास है। प्रेजेंट क्या बोल सब होगा नहीं बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या बताया था आप लोगों को कि वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा? आईएनजी। वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अगर सिर्फ इतना ही लगा है वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, तब तो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन इसके साथ और भी जुड़ा रहेगा तो वो भी समय नहीं, से के साथ समय जुड़ा रहेगा। जैसे वर्ब प्लस रहा है, रही है, ये सब आएगा प्लस इसके साथ, इसमें से के साथ समय जुड़ा होगा, से के साथ समय। अगर समय इसलिए दिया है, से नहीं दिया है, समय के साथ से के साथ समय, यानी से 2006 से, तो समय क्या है? से के साथ जुड़ा है। अगर होगा कि मैं जो है 2006 में लखनऊ जाता हूं तो टेंस आपका क्या होगा? वो इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन बनेगा जब कि 2006 से मैं लखनऊ जा रहा हूं, ये क्या है? काम जारी है। अच्छा, जो ऐसे तुम लोग पढ़े हो, बता रहे हो, वहां कोचिंग में ऐसा पढ़ाया गया, स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया, जैसे उसमें क्या सूरज पूरब में उग रहा है, मतलब क्या वो इंडेफिनिट में बनेगा क्योंकि सूरज पूरब में उगता है, वो उसका भाव दे रहा है। जैसे यही बात हो जाए कि मैं 2004 से लखनऊ जाता हूँ तो क्या होगा? वो इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, फिर वो अलग तरीके से बनेगा। लेकिन वो भी तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, वो भी पढ़ोगे, मतलब ये सब हटा रहे हो अपने दिमाग से। तो इसमें क्या होगा? वर्ब के साथ रहा, रही, रहे प्लस से के साथ समय का बोध दिया जाएगा। इसमें आपको क्या बताया था? अफर्मेटिव बताया था ना, कैसे बनेगा। तो आज क्या पढ़ाना है? नेगेटिव सेंटेंस। डालो नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। हमने कहा आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस किसका प्रकार होता है। अभी क्वेश्चन में आ जाए ऑब्जेक्टिव में किसका पार्ट है नेगेटिव, तो क्या बताओ? सेंटेंस का है, किसका है? इंट्रोगेटिव का है कि एक्सक्लेमेटिव की ऑब्जेक्टिव का है, किसका पार्ट है? ये बताया था ना, सेंटेंस का तो ये है। सब सेंटेंस इसके बाबा है, सेंटेंस के लड़के का नाम लिखो तभी आ जाएगा। विद्वान है, बताओ। बताया था ना कि नहीं बताया था? पहले बताओ ये कि नेगेटिव इसका पार्ट होता है, बताए थे ना। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला जो असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव किसका पार्ट होता है? असर्टिव सेंटेंस का। अभी कोई पूछे सेंटेंस के प्रकार तो बताइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ये क्या होता है? ये तो इसके प्रकार है ना, पहले हमें इसका 5 का नाम लेना है। उसके बाद 2 असर्टिव के होते हैं, 2 असर्टिव के होते हैं, 2 इंट्रोगेटिव के होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड फैमिली और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आया उसकी फैमिली। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन अरे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं और असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में साधारण, जो किसी कथन या घटना को स्वीकार करते हैं, और जो किसी कथन या घटना को स्वीकार न करें या नकारात्मक तरीके से बताएं तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अ सेंटेंस व्हिच एक्सेप्ट द ट्रूथनेस या कुछ भी करके आप बोल सकते हैं सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो किसी कथन या घटना की सत्ता को स्वीकार करे उसे हम अफर्मेटिव। जो किसी कथन या घटना को स्वीकार न करे, या फिर अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द नेगेटिव मैनर, यानी इसको
नकारात्मक तरीके से बताए तो सिर्फ क्या बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर बताए पॉजिटिव मैनर में तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो पढ़ाए हैं सेंटेंस। तो नेगेटिव का क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसमें होगा जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुवाद को इंग्लिश में भैया अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुवाद का इंग्लिश में ट्रांसलेट, अनुवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय या उनका ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद हम हैज हैव के बाद नॉट, हैज हैव के बाद नॉट, और नॉट के बाद बीन, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। अब जो हम वाक्य लिखाएंगे तो उसका क्या बनाओगे पैसे बस, ठीक, ट्रांसलेट करने से तो पैसे डायरेक्ट बनाना, ठीक, इधर बैठो आराम से। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाएगा तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें हैज हैव के बाद नॉट फिर बीन, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे जो उस वाक्य में कार्य को कर रहा है, क्या कर रहा है, जो कार्य को कर रहा है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद तब हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद उस वाक्य में आए हुए कर्म यानी ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड को आप लगा देंगे। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है तो उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय हम हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग लगाते हैं। इतना लिखे ऊपर वाला, ये लिख चुके ना, तो लिखो तो एक वाक्य से बनाओ, वह सुबह से सही है, मैं लगा था भ्रमित होकर लेकिन बताया दिमाग लगा देंगे। तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिवास नहीं बनता और फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो पैसिवास नहीं बनता, यानी टोटल 8 का पैसिवास बनता है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। वह सुबह से गाना नहीं गा रही है, वह सुबह से गाना नहीं गा रही है, तो वह इंग्लिश क्या होगी, कोई बोलेगा नहीं, पहले देखो बताएंगे, हे, चलो ठीक है समान, मैन हो तो ही होता है, वुमेन हो तो सी होता है, सी होगा क्योंकि गाना गा रही स्त्री की बात हो रही, सब ही तो सी सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट के बाद कौन सा काम इसमें हो रहा है, गाने का काम हो रहा है ना, तो गाने का क्या होता है, पहले यहाँ लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी क्या एक क्वेश्चन तो हैज, फिर नॉट, कौन सा काम हो रहा है गाने का, तो बीन लिखने के बाद क्या लिखेंगे सिंग, और इसमें एनजी फॉर्म तो सिंगिंग, ये सॉन्ग, समझो। चार आवाज खत्म हो जाएगा प्रश्न, चारों का काल बढ़िया से टेस्ट खत्म होगा, दो टेस्ट होगा, पहला खत्म होगा। थोड़ा तेजी लाओ, आंसर क्या भी करो, कहाँ निकाले इसे, इसका यही आएगा, निकाल लीजिएगा जो घर से लाके खिलाना।
छोड़ ये लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कब जल्दी करो, जल्दी से लिखो। ये सब तो अपना अपना लिखो, याद हो जाएगा अपना। यहाँ पे सब मेथड स्ट्रक्चर बनाओ सीधा। एक दो वाक्य में बनाओ, जल्दी दे रहे हैं। जानो दिए रहता तो स्पीड में बनाओ कि समझ लो कि एकदम उड़ा दो। जैसे लिखा है, मान लो मेरा भाई पिछले सप्ताह से आगरा से गोंडा नहीं आ रहा है। मेरा भाई पिछले सप्ताह से आगरा से गोंडा नहीं आ रहा है। मेरा भाई पिछले सप्ताह से आगरा से गोंडा नहीं आ रहा है। तो मेरा भाई कहाँ नहीं आ रहा है? आगरा नहीं आ रहा है। हमें मतलब किससे है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, और दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है? अब देखो, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर वर्ड, लेकिन वहां पर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब ये आता है। कॉम्प्लीमेंट पूरक एडवर्ब जो उसकी विशेषता बताइए, कैसे प्रस्तुत किया जाए तो एडवर्ब मिलता है। ठीक है, अभी तो बताएंगे, चीज का बताएंगे आपको। तो जैसे क्या लिखा है, मेरा भाई क्या होगा? सब्जेक्ट ना, मेरा भाई सब्जेक्ट होगा। और कौन सा काम कर रहा है? आने का, तो आना क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद कहाँ आ रहा है? तो गोंडा आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट मालूम कह दिया। अब देखो करना हमें क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेरा भाई नहीं, माई ब्रदर। मेरा भाई एक वचन बहुवचन होता है हमेशा। मेरा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरी चाची, तुम्हारी चाची, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, मेरे अध्यापक, मेरी अध्यापिका, ये सब आ जाए, सब क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक, मेरा तुम्हारा कुछ भी आ जाए सब एक वचन। उनका, उनका भाई, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके दादा, उनके नाना, सब एक वचन आएगा। उनकी नानी, उनकी दादी, तुम्हारी दादी, हमारी, हमारी नहीं होगा बस। ठीक है, ये सब। तो माई ब्रदर हैज, नहीं के लिए नॉट बीन। तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन, माई ब्रदर हैज नॉट बीन, नहीं आ रहा है। कम में आईएनजी फॉर्म, तो कमिंग। माई ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग टू गोंडा, कमिंग टू गोंडा। कहाँ से? फ्रॉम आगरा। फ्रॉम का मतलब से, आगरा मतलब आगरा से। माई ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग, मेरा भाई नहीं आ रहा है टू गोंडा फ्रॉम आगरा, आगरा से। कब से नहीं आ रहा है? पिछले सप्ताह। तो फॉर लास्ट वीक। डब्ल्यू के डब्ल्यू के? डब्ल्यू के वीक मीन्स कमजोर, डब्ल्यू के वीक मीन्स सप्ताह। DEER डियर, DEAR डियर। किस डियर का मतलब हिरन, किस डियर का मतलब प्रिय? ऊपरा वाले, नीचे वाले प्रिय। तो नीचे ऊपरा वाला का हो तो सही बताओ।
बताओ भैया। डियर मतलब किरण होता कि प्रिय होता है? नीचे वाले के। अच्छा, DEER डियर मतलब होता है हिरण, और डियर मतलब प्रिय। माय डियर टीचर मेरे प्रिय, जब माय डियर स्टूडेंट मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये सब होता है ऐसे। आगे बढ़े इंट्रोगेटिव पर। आज ठंडी अपने आप में आई है, ऐसे रही छुट्टी हो जाएगी दिन, बढ़िया रहेगा। तो 2-2 घंटा आराम से दोपहर में आना, इसमें छुट्टी हो बस, एक टेंशन दिन में पूरा 1 घंटा टेस्ट, 1 घंटा पढ़ाई। दोपहरी में सुबह या दोपहर में पढ़ाएंगे, शाम को नहीं, क्योंकि शाम को ठंडी होती है, अपने घर पे रहो आराम से, बढ़िया है नहीं? सुबह आराम से पढ़ लो, छुट्टी हो जाए बस। सबकी होगी वो भी तो सबके करना पड़ेगा यार। हम सब बड़े बच्चे हैं, इसके ठंडी नहीं लगती। अच्छा, कहा था प्रिंसिपल सर ने 10 से खुला रहा था, 9 से खुला रहा था, 8 तक बंद रहा। तो कहा था स्वेटर पहन के ना जाओ, तो मारे तो सर हम बड़े बच्चे, हमको ठंडी कहाँ लगती है? किसने कहा हमको ठंडी लगती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और सेंटेंस को वाक्य। तो सेंटेंस किससे मिलकर बनता है बताया था, चलो रिपीट हो जाए थोड़ा बहुत। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? वर्ड से। वर्ड में संसार, WORLD, वर्ड में संसार से मिलकर शब्द बनता है। हाँ, वर्ड शब्द WORD, वर्ड में शब्द से वाक्य बनता है। पक्का बनाए? चलो बना दो। चलो शब्द तो लिखा है। एक मान अंशु है, गया स्कूल नहीं था, वह ना चल पा। क्या गलत क्या है? जब आपने कहा वर्ड तो कई वर्ड मिला तो क्या बनेगा? सब। चलो मैंने सब बना दिया, ट्रांसलेट करो। तब पूरी बात बोलते नहीं। शब्द का समूह तो होगा, लेकिन क्या उसका एक मीनिंगफुल सेंस हो। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह और प्रकटों से वाक्य कहते हैं। सुनाओ, वाक्य किसे कहते हैं? शब्द को वाक्य मतलब सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? The group of वर्ड्स which makes a complete sense is called word. sentence. हिंदी सुनाओ। Sentence शब्दों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। सुनाओ। शब्दों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। आप क्या बोलते? ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी याद हो। चलो इसमें डालो रूल नंबर 1। रूल मतलब नियम, और रूल से बना है रूलर, नियम को बनाने वाला शासक।
तो पहला रूल क्या है कि जब गुरुजी 4 वर्ड मीनिंग एक वाक्य का प्रारंभ जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो? किससे हो? क्या शब्द से हो? जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो? जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो? तो हम क्या करते थे अभी तक? उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते थे, तो वैसे यहाँ भी करेंगे हम। क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है दीपक? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चलो बताओ रुचि। और हैज बीन, हैव बीन। और मेन वर्ब क्या है इसकी शुभम? मेन वर्ब वर्ब का एनजी फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी मुख्य काम और सहायक काम। ठीक है। तो जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हैज और हैव को, हैज और हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। शांत रहो कमाल। गुरुजी कमाल किसका नाम था? या नहीं, कमाल किसका नाम था? रुक जाओ बताओ। कबीरदास की कि तुलसीदास के? कबीरदास के। लड़के का नाम कमाल, लड़की का नाम कमाली, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम हिंदी लिखा होगी, हिंदी लिखा होगी लोई देवी। जब वाक्य का प्रारंभ लियो, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हैज और हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। ये सीबी का मतलब सब्जेक्ट का ध्यान रखना, और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। जब वाक्य हमारा क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे? उस सब्जेक्ट के कारण हैज या हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस पहले हैज या हैव लिखेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट एक वचन तो बहु हैव की हैज भैया। सब्जेक्ट हमारा मान लो रामू लिखा है तो हैव लगाएंगे हैज। काय है लगाएंगे रामू एक है, गाँव में 3 रामू हैं। तीन रामू, रामू और रामू 3 रामू हो गए। हाँ बताओ गाना। जैसे मान लो लिखा है तो लिखो बता रहा हूँ, लिखो पहले। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब को करके अदर लिखेंगे। अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है हमारे क्लास में 3 दीपक पढ़ते हैं, हमारे क्लास में 3 दीपक पढ़ते हैं, तो देयर इज 3 दीपक्स एपोस्ट्रोफी एस इन माई क्लास। गमुम 2 दीपक है, 3 2 दीपक। अरे हाँ एक गोलुए कई हैं, कई गोलू 3-4 गोलू कमी है। आगे बढ़ा, बाग बनवाए
क्या सुबह से रुचि चाय बना रही है? क्या सुबह से रुचि चाय बना रही है? मान लो ऐसा वाक्य लिखा है घर में बोल चाल में, मान लो पापा कह दिए क्या सुबह से रुचि चाय बना रही है, तो क्या करेंगे हम? पहले देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। पहले काम देखेंगे, काम कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है? चाय नहीं, बनाने का काम सिर्फ हो रहा है। क्या हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है। अब पूछो कौन बनाने से, पूछो कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? रुचि। तो रुचि हमारा क्या होगा? काम को कर रही नहीं, रुचि हमारे सब्जेक्ट करता है, काम को यही करते हैं, ये काम को करते हैं, ये काम कर रहे हैं। काम को करने वाले रुचि। काम कौन सा हो रहा है? बनाने का। वर्ब यानी काम कौन सा हो रहा है? बनाने का। क्या बनाने का? चाय बनाने का। चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्म। कौन सा कर्म कर रही है? चाय बनाने का कर्म कर रही है। अब ये इतना बल गया, अब हमें करना क्या है? लगाऊं कि हेल्प लगाऊं, समझ नहीं आता। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा रुचि कौन सा वचन है? एक वचन है ना, तो क्या लगेगा? है लगा, ध्यान से समझो भैया। है, उसके बाद रुचि, है रुचि बी, है रुचि बी। यानी क्या रुचि, क्या रुचि रही है? प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर मीन्स चाय बनाना, तो आइंदी फॉर्म प्रिपेयरिंग। यानी क्या रुचि चाय बना रही है। अब कब से बना रही है? सुबह से। तो प्रिपेयरिंग टी सिंस मॉर्निंग। लिखो ऊपर का हटा दें, वो भी रूल लिखा है समझा। कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है? अगला डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल। दूसरा रूल पढ़ो तो फिर रूल नंबर 2। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, चलो भैया दीपक ये बताओ प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है? क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द? क्या क्या होता है? बैठो ना, ना बैठा रहो ना, नीचे बताओ। तू बता सर, और क्या प्रश्न तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, कैसे, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। इसे भी चौंकते हो जो प्रश्न पूछे हुए प्रश्नवाचक शब्द। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं पूछते हैं, और तुमको बेइज्जती करते हैं भैया, बेइज्जती करत हो पूछते हैं इसलिए कि ताकि याद हो जाओ, अपने आप बीच बीच में इसे याद होता है। जैसे सेंटेंस की परिभाषा बता, याद हुआ बिग मिस क्या होता है, और WEE की बिग मिस क्या होता है, डियर मिस क्या होता है, डियर मिस क्या होता है, तो इस ठीक है। तो बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी वाक्य में, उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे,
फिर उसके बाद में फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद फिर बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर, हाँ सिंस या फॉर और टाइम। तो कॉलम नहीं लिखा है। चलो जैसे वाक्य लिखा है, दीपक 2 महीने से खेत में काम क्यों कर रहा है? दीपक 2 महीने से खेत में काम क्यों कर रहा है? तुमसे भी नहीं चला पा रही है, उसको ज्यादा लोड हो जाता है। ऊपर उठा देना बस, इधर वाला गिरा होगा। उठाओ इसे, ढक्कन उठाओ। हाँ, उठाए तो दोनों ऊपर कर दो। दोनों ऊपर कर दो। आ गया? तो दीपक 2 महीने से खेत में काम क्यों कर रहा है? तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या है प्रश्नवाचक शब्द? क्या क्या क्यों? तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे ना। क्या होती है क्यों की इंग्लिश? वाई। स्पेलिंग WHY, वाई। अब देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? दीपक। काम को कौन कर रहा है? दीपक कर रहे हैं। तो दीपक क्या हुआ? एक क्वेश्चन है ना, तो क्या हुआ? ही हैज दीपक, वाई हैज दीपक बीन। अब फिर काम करना, तो वर्किंग, हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 months। क्वेश्चन मार्क। समझे? नहीं समझा। वर्क में काम करना, वर्किंग एनजी फॉर्म है। हैंडसम में क्या होता है? कुर्सी पीछे ले लो जरा। हैं? तुम सबको बताए थे, बैठा रहो। चुप। पूरा जान जान के वह चीज। उसका तमाशा बनाया नहीं गोरा ना जान पाता ना बोल चीजों को प्रयोग मत जो हमें नहीं आता है। देखो अगर आ जाए सुंदर लड़के तो और सुंदर लड़कियां, तुम्हारा तो बताया थे क्लास में। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल। हटाए से अगर लिखा है सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़के और सुंदर लड़कियां। तो सुंदर लड़कों के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल बॉयज, हैंडसम, हैंडसम बॉय और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये लड़के हमेशा हैंडसम होते हैं, लड़कियां हमेशा ब्यूटीफुल होती है, ना कि लड़के ब्यूटीफुल होते हैं। ब्यूटीफुल की फीलिंग तुम लोग जाओगे?
तो कोई पूछे लड़के क्या होते, तो लड़के हैंडसम होते हैं। दीपक हैंडसम है, ना कि ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है ना कि ब्यूटीफुल है दीपक। ब्यूटीफुल अब ब्यूटी में सुंदर होता है, तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी कौन सा नाउन है, पूछ लिया जाए, हैं? कौन सा नाउन होगा? ब्यूटी कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन का है। सुंदरता कहीं दिखाई दे रही है कि सुंदरता बचली है, तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है। हम क्या उनके भाव पता कि तुम बहुत सुंदर हो, मानो समान है, गोरा है, बढ़िया है, मोटा तगड़ा शरीर है, तो क्या हम देख रहे हैं कि ये क्या है? हम क्या कहेंगे सुंदर है, तो कहेंगे नहीं कि सुंदरता अभी इनको आ रही है, देखो वो दिखाई दे रही वहां है, अभी हम छीन लेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अंशुमान बहुत सुंदर हैं, यानी कि हम महसूस कर रहे हैं ना, तो ये क्या भाव है। लेकिन आजकल ब्यूटी प्रॉपर नाम होता है, ब्यूटी नामो होता है ना, बड़ा खतरनाक मामला हो गया। ब्यूटी नामो होता है, लड़कियों का बहुत नाम है ब्यूटी, तो बहुत खतरनाक। चलो एक बार ये है, तुम लोग बनाओ। मोहित 4 दिन से मीठा गाना गा रहा है। मीठा मतलब शुगर का है, शुगर का या मधुर गाना गा रहा है कुछ भी का। तो मोहित 4 दिन से मीठा गाना गा रहा है। लेकिन तुम जानो मीठा मतलब क्या होता है? वह मीठा मतलब 2006 से SUT वह 2006 से बाजार जा रहा है। अपने गांव नहीं जा रहा है। वह 2006 से अपने गांव नहीं जा रहा है। तीसरा वाक्य, क्या तुम 1947 से घूम रहे हो? चौथा वाक्य, तुम्हारी बहन पिछले महीने से रो रही है। क्यों रो रही है? तो मोहित 4 दिन से मीठा गाना गा रहा है। चलो हम करते हैं इसे। करोगे कोई? बताइए। बताओ ना, काफी बनाम देख लेंगे, बताने का टाइम नहीं है। सॉरी सर, तो अब फिर काट देंगे ला बनाओ, बताओ जल्दी। पहला वाक्य 3 2 5 6 7 2 उतना टाइम लग गया। हाँ बनाओ। बताओ। मोहित लिखे। देखो इधर, मोहित एक क्वेश्चन है ना, और वाक्य कौन सा है? ये किस सेंटेंस का वाक्य है? आप सेंटेंस पूछे, टेंस नहीं पूछे, टेंस नहीं पूछे, और टेंस को गलत बताया हो। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो भी गलत बताया हो। हम पूछ क्या रहे हैं कि सेंटेंस कौन सा है? ये शांत रहो। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है? किस प्रकार का सेंटेंस है भैया? भैया नहीं, आवाज जो नेगेटिव है तब अफर्मेटिव है। बहुत सही, अफर्मेटिव सकारात्मक वागना की साधारण, साधारण में तो ये दोनों आ जाएगा। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव, और ये दोनों असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, साधारण बात। तो मोहित हैज बीन, मोहित हैज बीन सिंगिंग, ये
स्वीट सॉन्ग नहीं होगा, मेलोडियस सॉन्ग। गाना देखो स्वीट जो हम खाएं मीठा लगे, गाना कभी खाते हैं तो सुनते हैं महसूस किया बड़ा अच्छा गाना लगा, दिल खुश होगा, मतलब मेलोडियस। मेलोडियस सॉन्ग। मोहित हैज बीन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग फॉर 4 days। यानी मोहित मीठा गाना गा रहा है, कब से? 4 दिन से। तो स्वीट सॉन्ग गलत है, क्या होगा? मेलोडियस। लिख लो, मेलोडियस मतलब मधुर, मेलोडियस मिस मधुर। एक टाइप आती है मेलोडी, मतलब क्या? मीठी मधुर। वह 2006 से अपने गांव नहीं जा रहा है। कौन हुआ? कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव नहीं, नकारात्मक। तो ही हैज नॉट बीन, ऐसे तो बनेगा, गलत बना रहे हैं, मैं तो गलत लगा थे। नॉट यहाँ ये बीचों में कहाँ लगा दिए? बीचों में कैसे लगा दिए? गलत वही है ना? सही कहाँ है? यही लिखा थे, पलटो। सर गलत गलत है यार, सही बताओ तुम। पहले कम बोलो तुम, चलो बताएंगे साथ में। सही है अब सही होगा क्या? यार गलत होगा, चिल्लाओ। अब कहे गलत होगा? यही है, रुको जरा सा है। तो किसका सही किसका गलत करें? देखो हमारे लिए दोनों लोग बराबर हो, हम साफ साफ तुमका गलत कह नहीं सकते, इतनी हमारी हिम्मत कि हम उनका बात गलत करें। क्या कहती? नॉट बीन, ई वाला कहते हैं, ही नॉट हैज बीन। हमें तो ये लगता है ही हैज नॉट बीन। किसने बताया? कौन पढ़ा है? कौन पढ़ा है? हम तो पढ़ा है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तुमका, मतलब तुक्का मार देते हो। मतलब जो बोलो हाँ सही है सर हमारा, जब नॉट के बाद लगेगा तो लगेगा, बीन बाद में लगेगा। हम कहें गलत तो सर आपका गलत होगा, मेरा नहीं गलत है, तब जाने कि हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम कह दिए एप्पल में सेब, तो सेब का हमने तो आम पढ़ा था। हाँ हाँ सर आम होगा, ये ना कहो तुम। चाहे हम पूछे एप्पल में, तुम बोलो संतरा, तो ठीक है अडिंग रहो, हाँ सर संतरा होगा, आपका चाहे गलत होगा। पहले एक बार देखिए आप, ताकि लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ साहस है। पता लगा तुम्हारा क्या नाम है? एग्जामिनर आ गया, बोर्ड प्रेजेंट कार्ड पे ले लेगा, फोटो नहीं मिल रहा है तुम्हारा, वो खड़ा किया तुम्हें, तुम्हारे एडमिट कार्ड में तुम्हारी फोटो नहीं मिली, खड़ा करेगा भैया, खड़ा हो, तुम खड़ा हो गए, क्या नाम है तुम्हारा? अब हाँ सर क्या है? स्कूल का नाम आदर्श जनता कॉलेज। फिर अरे नालायक, तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, पापा का नाम, पापा का नाम, तो मारेगा वो खींच के। तुम चाहे कुछ भी करो, आटे खड़े हो, हाँ सर क्या नाम है? दीपक शुक्ला। किस क्लास के हो? पेपर दे रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, एसएसटी, इससे बोला जाता है। अब पता लगाते बगैर, डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? सर 1 मिनट देखना पड़ेगा सर, याद नहीं, मतलब दूसरे की परीक्षा दे रहे हो। और अक्सर एग्जामिनर ऐसा ही करते हैं, तुम्हारी फोटो उनसे नहीं मिली, खड़ा किए तुमको, भैया क्या नाम है तुम्हारा? हंसोगे तुरंत। स्पेलिंग पता है दीपक की? हाँ सर, डबल ई रहेगा, ये रहेगा सर डबल ई, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पता है? तुरंत तुमको हाँ सर पता है, तेज से तुमसे पूछेगा, जाओ बढ़िया है। और कहीं डेट ऑफ बर्थ सर, डेट ऑफ बर्थ, तुरंत तुम्हें बाहर कर देगा। चाहे तुम्हारा ये पहले सोचेगा तुम्हें याद नहीं है, हड़काएगा तो बैठने देगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। हम पेपर देने गए थे तो हमारा जीडी वाला, तो उसमें हमारे आधार कार्ड में फोटो इतनी खराब है कि मैच ही नहीं करता है। आधार कार्ड में फोटो मैच ही नहीं करता है। वहाँ खड़े थे जब, तो जैसे गेट पे अंदर जाने लगे तो हमको खड़ा किया, रोकचक होती वहाँ पर, आधार कार्ड मिला, एडमिट कार्ड से फोटो मिला तो जाने देते हैं। तो फोटो मिला, तुमसे कही तुम्हारी फोटो नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तुमने कहा इसमें से कुछ जानकारी ले लीजिए हमारी। तब वो हमसे पूछा, वो ले गए थे निवास प्रमाण पत्र, नाम बताओ, नाम बताया, स्पेलिंग बताया, पापा का नाम भी बताया।
उसके बाद मम्मी नाम बता, डेट ऑफ बर्थ बता, जाने दिया अंदर। और वो भी के स्पीड में तुरंत वो जाने नहीं दूंगा, मतलब पता नहीं रट के आए हो तुम तो ये सब होता है। इसलिए आप हर चीज में कॉन्फिडेंस लाओ, चाहे गलत बोलो कि तेज बोलो, सही बोलो। ऐसा बोल दो कि तुम सुनने वाला हो जाए कंफ्यूज कि पता नहीं हमें ही गलत हो सकता है। अभी हम काफी चेक कर रहे थे क्लास की, तो सारे लड़के मान लो अभी 70, 25, 85 होता है, हमें बहुत पता है 85 होता है। 15 कापी डायरेक्टर पर लेते हैं, अगर बच्चे 84 लिखे हैं तो हमें खुद डाउट लगता है, ऐसा तो नहीं हमारा गलत है, हमें कुछ चेक करना पड़ता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ। एक क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स, करवाया था क्लास में, उसका होता ट्रू, सब बच्चे फाल्स कर दिए, अच्छे बच्चे सब फाल्स करते गए, हम खुद ही डाउट में हो गए। ऐसा तो नहीं हमने गलत लिखवा दिया था कॉपी में, फिर मैंने कॉपी पलटा तब पता लगा हाँ। तो ऐसा लगा कि टीचर को भ्रमित करो जब लगे, चाहे जो बोलो गलत बोलो, अडिंग रहो, सही रहे। तो वह 2006 से अपने गांव नहीं जा रहा है, तो वाहनी ही हैज, और हैज के बाद नॉट तब बीन लगेगा, ठीक है, समझ गए। ही हैज नॉट बीन, जाना का गो, तो एनजी फॉर्म गोइंग, टू अपने के लिए माई, माई तो मैं कैसा लगता है, डियर, हुआ है तो हिज, डियर जब होगा वह अपने गांव, तो डियर विलेज, हम अपने गांव तो आवर विलेज, मैं अपने गांव तो माई विलेज, तुम अपने गांव तो योर विलेज, रामू अपने गांव तो हिज विलेज, सोहन अपने गांव तो हिज विलेज, रीता अपने गांव तो हर विलेज, सीता अपने गांव तो हर विलेज, वह अपने गांव जा रही है तो हर विलेज, लड़कियों के लिए हर, लड़कियों के लिए सी, सॉरी हिज, मैं के साथ माई, तुम के साथ योर, हम के साथ आवर, दे के साथ देयर, ठीक है, इस तरीके से। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज विलेज सिंस 2006। अगला वाक्य, क्या तुम 1947 से घूम रहे हो, क्या तुम 1947 से घूम रहे हो। तो पहले हम अब यहाँ वाट नहीं लिखना है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो आपका, हमें टेंशन नहीं मतलब, मान लो ये नहीं लिखा है, ये कुछ भी लिखा है, घूमते हो, तो हमें पता है ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किससे प्रारंभ है, क्या से। तो ये तो पक्की बात है कि ये जो वाक्य है इसलिए हमें पता करना किस टेंस का है, और जिस टेंस का होगा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पता करना है, और जो हेल्पिंग वही पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, घूम रहे हो, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पर लगेगा हैव, अब हैव बीन नहीं, ठीक है, हैव फिर सब्जेक्ट यू फिर बीन, ये ध्यान रखना, ठीक। अक्सर ऐसी गलती करोगे, हम जानते हैं, आज देख रहे हो बाद में गलती करोगे। तो हैव यू बीन, घूमना क्या होता है, वॉक, WAL के वॉक, लिखा रखा वॉक, लेकिन पढ़ा जाता है वॉक, WAL के वॉक, ING लगेगा, वॉकिंग मीन्स घूमना, लोग पढ़ते हैं वॉकिंग, कई लोग नहीं जान पाते हैं, तो क्या होगा, वॉकिंग, ये साइलेंट है। तो हैव यू बीन वॉकिंग सिंस 1947, क्वेश्चन मार्क, समझे। अगला बात, तुम्हारी बहन पिछले महीने से क्यों रो रही है। तो पहले हम क्योंकि इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हम देखेंगे वाक्य हमारा किस टेंस में है, तो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, ये क्वेश्चन, तो क्या लगेगा, हैज। तो वाई हैज योर सिस्टर बीन, WEE, बी पीस होता है रोना, WEEP, ING फॉर्म, अलग लिख लो इसको, बी पीस रोना, WEEP, बी पीस रोना। तो व्हाई हैज योर सिस्टर बीन वीपिंग फॉर लास्ट मंथ, समझे, यानी 4 प्रेजेंट खत्म। हाँ ठीक है, तो 4 टेस्ट का रिवीजन करके आना, पहले टेस्ट, उसके बाद
पढ़ाई। चारों का लिखना है। जब वाक्य वो वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट टेंस, इसमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इतने लिखना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सारे में में इतना ही ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें इज है, मार तथा क्रिया की एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है, इसमें हैज और हैव का प्रयोग तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म, तीसरी अवस्था का प्रयोग। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ रहा है, रही है प्लस से के साथ समय, इसमें हैज बीन, हैव बीन तथा क्रिया की एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस ठीक, इतने लिखना है। और हर एक टेंस का एक एग्जाम्पल इसमें 4 हो बना हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या दोनों, यानी 4 चौक 16 वाक्य और 4 रूल 20। हमें लगे कि यहाँ पढ़ के आए हो, ना कहो कल परसों ले, नरसों ले, महीना बाद ले, पेपर बाद लेकिन पढ़ के ले, जब आप पढ़ के आओ लगे कि यहाँ पढ़ के आए हो। राइटिंग से बढ़िया है। हाँ ठीक है, चल ठीक, बंद करें। कल टेस्ट लेंगे, फिर प्रेजेंट